तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होना है और हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है ना। तो लास्ट पिछली कुछ क्लासेस में हमने आपको हमारा चैप्टर जो है ना मोशन कंटिन्यू कर रहे थे, मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर कितना शानदार चैप्टर है, मजा आ रहा था उस चैप्टर को पढ़ने में, है ना। लेकिन हमारी कुछ वीडियोस जो है ना वो अभी नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा काम में हम बिजी हो गए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है ना फिर से अपलोड करते हैं। और आज के वीडियोस में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे। क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने क्या समझ लिया था, हमने स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में समझने के बाद आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चों को जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मोशन, और जिसका टॉपिक नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है ना आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। और ये जो ड्राइव करने का तरीका होगा इसको एनालिटिकल डेरिवेशन बोलते हैं। एनालिटिकल डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक डेरिवेशन जो होता है वो हमको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना होता है। तो ग्राफिकल मेथड जो है ना वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। वो हमको 11th में देखने को मिलेगा। जब आप क्लास 11th में यही चैप्टर दोबारा से पढ़ोगे तो आपको 11th में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करके मुझको बताओगे कि नहीं सर मुझको ग्राफिकल मेथड चाहिए, तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड भी करके बता दूंगा। लेकिन आज के लिए जो है ना मैं आपको एनालिटिकल मेथड बताता हूँ, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। एनालिटिकल मेथड में हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास ये होता क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको अगर हम बात करें तो ये देखो बेटा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो भाई, इसको हमको प्रूव करना है ना। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे कि होता क्या है और डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। सर हमने तो डेफिनेशन में पढ़ रखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है सर, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन, है ना सर, कुछ ऐसा ही होता है। अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है, और यही हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बच्चे ना क्लास में बड़े परेशान होते हैं, मैं जब फिजिकल क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बड़ा देखता रहता हूँ। उनको अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही होती तो पूछ नहीं पाते बेचारे, बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, अरे मेरे बगल वाला क्या सोचेगा। अरे बगल वाला जो सोचेगा सोचता रहेगा, आपको उस चीज से क्या टेंशन लेनी है। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखेंगे, आपको नहीं आ रहा आप क्लास टीचर से पूछिए, आपके क्लास में जो भी टीचर उनसे बात करिए, है ना। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकूं, समझा सकूं। तो देखो एक्सेलरेशन को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, ए। अब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कैसे होता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फाइनल वेलोसिटी। अरे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो भी चेंज है, जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि आप पहले चल रहे थे ना 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रहे थे, और बाद में फिर आपने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया और आपकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि कितना चेंज आया, तो आप यही तो बोलोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी थी मेरी 40, इनिशियल वेलोसिटी में चल रहा था कितना 20, तो चेंज 40 माइनस 20 कितने का चेंज आया 20। तो बेटा उसको चेंज करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने ये किया, और अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u और अपॉन टाइम टेकन t। t का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, t को इधर भेजा, तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u को इधर भेजा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। देखो भाई यही हमको प्रूव करना था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी को समझ आया होगा। देखो देखो एक बार को जल्दी से, और अगर ज्यादा हो तो एक बार को वीडियो पॉज करके उसको जो है ना नोट कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर अब इसको कैसे प्रूव करें, देखो भाई बड़ा ही आसान है, फिर से हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। अगर मुझको क्या निकालना हो, अगर मुझको डिस्टेंस निकालना हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट
कितना ट्रेवल किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल उसका कितना रहा है, अगर मुझको वो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सर करूंगा पहले मैं लिखूंगा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है उसकी, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, टाइम का। डिस्टेंस का तो फॉर्मूला यही होता है, देखो हम लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इनटू टाइम का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और स्पीड और वेलोसिटी आप लोग जानते ही लगभग लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, केवल किसका अंतर आ जाता है, डायरेक्शन का। स्पीड में क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं। बोले हाँ सर यहीं से तो पता चला है हमको कि जो फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस को बेटा हम लोग किससे लिख लेंगे, एस से लिख लिया हमने, डिस्टेंस को कैसे लिख लिया, हमने लिखा एस। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, v प्लस यू अपॉन 2, एवरेज तो ऐसे निकालेंगे। और टाइम क्या है बेटा हमारे पास, क्या टी, टाइम क्या है टी। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है u प्लस ए टी। तो ये जो v है, इस v की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा u प्लस ए टी। तो मैंने लिखा s इज इक्वल टू, क्या लिखा बेटा मैंने, s इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इस v की जगह पे मैंने लिख दिया u प्लस ए टी प्लस ये u और अपॉन ये 2 और इनटू टाइम। तो भाई ठीक है सर, इतना तो मुझको बहुत आसान लग रहा है। तो आसान लग रहा है तो देखो बेटा आसान ही है हमारे पास, ये है ना, इसमें कुछ खास ऐसा वो नहीं है। देखो अब ये u और ये u, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, 2u प्लस 80 अपॉन ये 2 और इसका मल्टीप्लाई हुआ और ये बन गया। हमने क्या किया कि सर हमने इसको ऐसे लिख लिया, कैसे, s इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, यहाँ पे 2u अपॉन 2 किया और प्लस सर यहाँ पर 80 अपॉन 2 कर लिया और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, t से। तो सर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे t का जब मल्टीप्लाई हुआ ये बन गया u इंटू टी, प्लस जब t का यहाँ पे मल्टीप्लाई बन गया तो ये 1/2 को बाहर लिख करके ये बन गया 80 स्क्वायर, क्या बन गया 80 स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो चलो देखो एक बार को जल्दी से, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। आपको जब समझ आएगा और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि सर ये कहाँ से आया, कोई चीज कहाँ से आई है, तो आप उसको जो है ना कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है ना कमेंट करके बताएंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे कम से कम इंटरेस्ट तो ले रहे हैं पढ़ाई करने में, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए यूट्यूब पर जो है ना बहुत से वीडियोज पड़े हुए हैं, ना जाने कितने टीचर्स हैं, उन सभी के वीडियोज पड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि YouTube पर पढ़ाई कर पाना ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। कोई टीचर जो है वो शायरी सुना रहा है, कोई टीचर जो है वो गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शंस इतना ज्यादा हो गए हैं। अब क्या होता है, बच्चों को एंगेज करने के लिए करना भी पड़ता है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझिए, थोड़ा सा डीप। स्टडी जो है ना हमेशा फोकस के साथ की जाती है, इंटेंस फोकस चाहिए होता है, तब जाकर के स्टडी होती है। गाना गाते हुए स्टडी नहीं हो पाती, इंटेंस फोकस चाहिए। हाँ आप फोकस करके स्टडी कर लो, उसके बाद गाओ गाना, किसमें होता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सर क्या होता है, फिर से सर हमारे पास वही डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस ट्रेवल सर हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्या, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और सर क्या होता है इनटू टाइम, ठीक ठीक है, ये सर फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस। एवरेज वेलोसिटी को मैंने अभी अभी बताया, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम टेकन क्या। अब देखिए बहुत ध्यान से बात करेंगे, ये जो t है, इस t की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ध्यान रखना थर्ड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया था, ये v की वैल्यू कहाँ से रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। और थर्ड इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये t की वैल्यू जो है वो कहाँ से रख रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना,
ये होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u को इधर भेजा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ए को इधर भेजा v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी। यहाँ से जो मैंने t की वैल्यू निकाली है ना, अब ये t की वैल्यू जो है ना मैं इनपुट कर दूंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, s इज इक्वल्स टू ये क्या बन गया, ये बन गया v प्लस यू अपॉन टू इंटू, अब ये t की जगह मैंने क्या रख दिया, t की जगह रख दिया v माइनस यू अपॉन। अब देखो बच्चों, ये तो तुम सब नहीं पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता था, कौन सा होता था कि सर a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, v प्लस यू v माइनस यू, तो सर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, देखेंगे। s इज इक्वल टू ये क्या बन गया, ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई a में हुआ, 2a का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये बन गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर लेकर के आए तो ये बन गया यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, और इसी को ऐसे लिख दिया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो दी गई हैं उनको ड्राइव कैसे करते हैं ये मैंने आपको इसका एनालिटिकल मेथड बता दिया। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर आपको ग्राफिकल मेथड भी चाहिए तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड भी बताऊंगा, और अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम अपने अगले वीडियो में जो कि मैं आपको परसों मिलेगा, एक दिन बाद आपको जो मिलेगा, क्योंकि कल जो है वो 10th वालों के लिए रहेगा, आज 9th वालों के लिए, तो हम MWF और TTS में कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है ना सीख पाएं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपके दोस्त भी मुझे क्या करें, लाइक करें, पसंद करें, और सब्सक्राइब तो जो है ना कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।